वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि आप लोग वन साइडेड लव में हैं या क्रश में हैं या जो भी हैं, क्या वो कभी भी आपको वो मोहब्बत दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। मैं मिस्टिक टैरो यूज़ कर रही हूँ और ऑरिकल ऑफ शेडो एंड लाइट से आपके मैसेजेस निकालूंगी। जर्नल रीडिंग है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को मैं बताऊं। तो देखते हैं कि क्या है। प्लीज़ अगर आप लोग नरम दिल के हैं और बहुत सच्चाई नहीं सुन सकते मत सुनिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या मैसेजेस आए। हो सकता है आपके हक में और हो सकता है आपके हक में ना हो, ठीक है। तो आपको जो लगे बस आप उसको लीजिएगा। सबसे पहला कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेविल, कैप्रिकॉन। बहुत अर्थ की एनर्जी है, बहुत ज्यादा। फिर आया क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। जो मैंने आपके कार्ड्स देखे हैं उसको देख के मुझे सबसे पहली जो बात आई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप में भी वो वन साइडेड लव की कमी है जो उनमें है। मुझे लगता है शायद आपने अपने चीज़ों से शो कर दिया हो कि आप उनसे लव करते हैं, लेकिन उस पर्सन ने, शायद आप लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि उस पर्सन ने अभी तक आपको इस बात का कोई भी क्लू नहीं दिया है कि वो आपसे प्यार करता है या नहीं, या वो आपसे प्यार करती है या नहीं। क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स देख के बहुत स्ट्रांगली लगता है कि वो पर्सन अभी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या आप लोगों की यंग एनर्जी है, यंग नहीं है अगर ओल्ड है, तो वो पर्सन अपने फाइनेंस की तरफ बहुत ध्यान रख रहा है या रख रही है। उसने अभी दरवाजे बंद किए हुए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। आपके अंदर पेशेंस है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप काफ़ी अरसे से भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अपने आप को बैक करना होगा, क्योंकि वो पर्सन जो है, वो जो भी है, आप जिसका भी पूछ रहे हैं, क्रश है या जिसके साथ भी आपका वन साइडेड लव है या फ्रेंड है और आप उससे कभी नहीं बोल पाए कि आपको उससे मोहब्बत है, मुझे लगता है आपको उन्हें थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि वो पर्सन बहुत 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 स्लो है। आप जिस तरीके से ना यूं हार्ड एंड फास्ट यूं किया, ये है, ये कह दी अपने दिल की बात, आपका पर्सन ऐसा नहीं है। आपका पर्सन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, अपने बनाए हुए उसूलों पे चलने वाला पर्सन है। वो जब जल्दबाजी ज़्यादा होती है ना, तो वो लड़की या लड़का वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो अपने पेस पे चलता है। आप अपने पेस पे हैं। मुझे लगता है शायद आपने कोई ना कोई क्लू उन्हें ज़रूर दिया और वो जानते हैं। आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हैं वो जानते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग्स हैं कि मे बी यू आर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस। मे बी आप शायद उन्हें इतना जान नहीं पाए, वो ये बात वो सोचते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को उनकी एनर्जी की एकदम आप मिले हैं, एक दो दफ़ा देखा और आपको उनकी एनर्जी की ऐसी आदत हो गई, ऐसी आदत हो गई कि यू नेवर नो कि कब आपको उनसे प्यार हो गया या क्रश हो गया या आपकी जिद बन गई, मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को सही करना होगा और कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपका पर्सन बहुत कम गो है, बहुत कम अपनी फीलिंग्स बताएगा। और वो जब तक आपकी तरफ अप्रोच नहीं होगा, जब तक आप उनको थोड़ा
डिस्टेंस ना करें। आपको अपने आप को थोड़ा सा बैक करना होगा, थोड़ा सा अपने आप को शो करना है कि इट्स ओके, ये मेरी फीलिंग्स थी, तुम नहीं इंटरेस्टेड हो, इट्स ओके, आई मूव ऑन। मे बी शायद फिर वो कुछ स्टेप ले सकें। ये सिर्फ ओपिनियन है, ये नहीं है कि आपने करना ही है, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो पर्सन आपको अभी इक्वल गिव एंड टेक देने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसका जो फोकस है उसकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनेंस हो सकता है, लोगों की जिम्मेदारी हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, अपनी जॉब का वर्क हो सकता है जिसको लेके वो अपने असाइनमेंट्स को लेके परेशान है। तो मुझे लगता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा, क्योंकि उनको उनके पास जो भी आपके लिए ऑफर है वो बहुत स्लो पेस में। अगर आप देखें नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पास भी ऑफर है, लेकिन आपको स्लो स्लो करना होगा, अपने आप को थोड़ा सा आपको इस एनर्जी से निकलना होगा। और वो पर्सन ने अभी सारी दीवारें बंद की हुई हैं, वो आपके लिए नहीं सबके लिए बंद की हुई हैं, क्योंकि वो इस टाइम नहीं है। मुझे लगता है आप लोग उनके बारे में बेनतहा सोच रहे हैं, आप इतना सोच रहे हैं कि वो आपकी सोच एक एडिक्ट आप हो चुके हैं। उनके बारे में जब तक ना सोचें आपको रातों को नींदें नहीं आ रही है। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा, समझना होगा और देखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने उन्हें बहुत सारे ऐसे क्लू दे दिए हैं कि वो अभी आपसे या तो भाग रहे हैं या आपको नहीं बता रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने उन्हें अपनी फीलिंग्स का जो भी बताया है वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप जो हैं बहुत शायद लिमिटेड हैं, बहुत कम गो हैं या बात नहीं करते हैं। लेकिन जब आपने ऑफ़र की तो उन्हें भी समझ नहीं आई क्या बात हुई है। ऑफ़र मतलब ये नहीं कि आपने डायरेक्ट प्रपोज कर दिया, नहीं। ऑफ़र मीन्स कि आपने फ्रेंडशिप की ऑफ़र की या पहले बात करने की आपने पहल की, तो वो ये नहीं समझ रहे थे। लेकिन गुड थिंग इज़ दैट कि वो आपको एडमायर करते हैं कि आप एक बहुत खूबसूरत पर्सन हैं। Nine of Wands, Aries, Leo, Sag. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Strength. लियो, मुझे लगता है आपका पर्सन बंधा हुआ है, या तो उसकी लाइफ में कोई और है, और अगर नहीं है तो वो डिपेंड करता है फाइनेंस पे किसी और पे, इसलिए वो शायद आपको कोई रिप्लाई ना करे। हो सकता है उसकी मदर हो, सिस्टर हो, पार्टनर हो, कमिटमेंट हो जिसके साथ, एक्स गर्लफ्रेंड, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, हुएवर, या एक्स बॉयफ्रेंड, प्रेजेंट बॉयफ्रेंड, जो भी है। मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है और वो उन चीज़ों से अभी आज़ाद नहीं हो सकता या हो सकती। वो कोशिश बहुत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको जानते हैं, आप बड़ी बड़ी शरारतें करने वाले हैं या समझदार हैं, उनकी लाइफ में लाइटनिंग लेके आते हैं, लेकिन वो किसी बहुत मैच्योर औरत या बहुत मैच्योर आदमी के अंडर हैं, जो उनके अंदर उस स्ट्रेंथ को डिप्रेस करते हैं कि वो उनको बाहर नहीं आने देते हैं। वो उनका शेल है, जैसे कहते हैं ना एक पर्सन का एक शेल होता है, वो शेल से बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये दो चीज़ें रोक रही हैं। क्योंकि या तो वो बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, या मुझे ये लगता है कि अगर आप जॉब के ऊपर हैं तो आपका पर्सन शायद इसलिए नहीं करता है कि बॉस के डर से नहीं करते हैं। आप लोग एक जगह वर्क प्लेस में मिले, और अगर आप वो भी नहीं है, स्कूल में मिले हैं, तो उन्हें लगता है कि अभी उनकी एजुकेशन में कोई ऐसी चीज़ ना आए जिसकी वजह से उनके एजुकेशन मुतासर हो। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली लगता है उन्हें किसी का डर है, जिस वजह से वो आपके वन साइडेड लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर उन्होंने आपको ऑफ़र की तो बहुत बहुत लेट करेंगे। देखें, अगर ऑफ़र भी की आपको तो ये इसका मतलब है ना कहीं वो आपके लव को रिकग्नाइज करते हैं, समझते हैं। अब मैं लास्ट कार्ड निकालती हूँ एक और, फिर हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है कि आपके जो भी इमोशंस हैं वो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है आप उन्हें क्या ऑफर कर रही हैं या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं।
लेकिन वो मजबूर हैं कि आपको कोई भी क्लू नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप उनके लिए क्वीन ऑफ वंस और क्वीन ऑफ कप हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो आपकी तरफ आने नहीं दे रही है, और आपको ये वन साइडेड लव काफ़ी अरसे तक सहना पड़ेगा। हो सकता है कि उसी कॉलेज में या उसी फर्म में या जॉब वर्क पे उनके कोई जानने वाले काम करते हैं, वो नहीं चाहते हो कोई ड्रामा। शायद ये भी है कि वो आप पे अपना इनफ ट्रस्ट नहीं कर पाए कि वो अपने प्यार का भी इजहार करें। तो इसलिए आपको अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्लो डाउन करना है, क्योंकि मुझे लगता है आपने बहुत बहुत दफ़ा उनको इस चीज़ का एहसास दिलाया है कि यू आर इन लव विद हिम और हर, बट यू हैव टू वेट। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन में। सी बेकन फेरी गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू। दूसरा देखते हैं। Fairy of the divine hand, intoxication, distorted view and overindulging। देखें, जो मैंने आपको बात की थी एग्जैक्टली वही बात है। आप अपने आप को देखें, मैंने आपको कहा था ना कि ये टॉक्सिक रिलेशन बनता जा रहा है जिस तरीके से आप सोचते जा रहे हैं। एंजल आपको कह रहे हैं जहां आपको लेकर जा रही है किस्मत या वक्त, आप उसी पे जाएं, क्योंकि लिखा है ना गाइडेंस बट वेयर विल इट लीड यू। आपको जहां लेकर जाना चाह रहे हैं, जो भी गाइडेंस है, जहां भी जाना चाह रहे हैं आप उस पे चलें। आप एक दफ़ा डिवाइन का हाथ पकड़ के देखें, आप इस टॉक्सिक रिलेशन से निकलें, आप अपने आप को निकालें कि आप उनको इतना सोचे जा रहे हैं कि लिए जो आपके पास अभी आ ही नहीं रहे हैं या आ नहीं रही हैं, और ये चीज़ आपको बहुत आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। आप अपने आप को आगे बढ़ें और अपने आप को समझाएं कि मुझे अभी जहाँ किस्मत ले जा रही है मुझे वहीं जाना है, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब वो कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे या चाह रही तो आपको अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का क्या फ़ायदा है। लास्ट कार्ड और निकालते हैं, एक कार्ड और निकालती हूँ मैं। गोस्ट ऑफ द पंपकिन पैच, काउंट योर ब्लेसिंग। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, इस चीज़ को काउंट नहीं करें कि वो नहीं मिला। मुझे लगता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कि वो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर भी लिया है तो मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें समझ नहीं पा रही हैं कि वो चाहते क्या हैं। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, और उसके बाद आप देखिएगा आपकी किस्मत कैसे अच्छे से चेंज होगी। ठीक है, एक चीज़ आपने नोट की, मैंने कितना शफल आपके सामने किया ना, 3 2 1 1 2 3। जनवरी फरवरी मार्च आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या आपको 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, 3 से 4 महीने, या 3 से 4 साल लग सकते हैं उनको आप तक आने के लिए। तो देखें क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।